इसकी मुझे क्या चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, तो इसका शायद आप में से बहुत सारी मेरी बहनें भाई होंगे, इसका आप लोगों के पास हल भी होगा। हाँ, मैंने ना मामा ना नहीं देखा था ना। हाँ। मैं अंदर रूम में भी अंदर भी चेक करता था मैं। वाले से एक अहम मीटिंग रखी गई है, लिहाजा तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस मीटिंग में शिरकत करके असातिज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं और सुबह से प्यारी सी धूप निकली हुई थी लेकिन अभी बादलों में छुप गई है, तो ठंडा ठंडा वाला ज़बरदस्त वाला मौसम आज भी है। आज भी मुझे सुबह से बहुत सारे काम थे और काम सारे निपटा के ये मैं आई हूँ छत पे थर्मास लेके, चाय लेके। तो सुबह से बहुत सारे काम थे और सुबह का नाश्ता भी मेरा अच्छी तरह नहीं हुआ था, जल्दबाजी में मैंने अपना नाश्ता किया था। तो आज भी आरिज़ का जो स्कूल ले जाने वाला जो भाई है गाड़ी लेके नहीं आया था, तो इसलिए मुझे ख़ुद आगे आरिज़ को स्कूल ले जाना पड़ा और इसलिए अपना नाश्ता मैंने जल्दी में किया और आरिज़ को स्कूल छोड़ने के बाद आके करके काम काज में मैं लग गई। और आहिल के पापा आज सुबह जल्दी ही ज़रूरी काम से गिलगित की तरफ गए हैं और आहिल का ये है कि आहिल और आरिज़ को मैंने कहा था कि आज आप पैदल ही दोनों मिल के भाई चले जाएं स्कूल, लेकिन आहिल ने कहा कि नहीं मामा मैंने साइकिल पे ही जाना है, तो इसलिए आरिज़ को मुझे खुद ही ले जाना पड़ा। तो स्कूल ले जाके मैं छोड़ के आई, करके काम काज में लग गई मैं। तो अब थकावट भी हो गई थी और मैंने अपना व्लॉग भी बनाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थर्मास लेके मैं ऊपर छत पे जाती हूँ, ये खूबसूरत नज़ारे करूँगी तो जो थोड़ी बहुत थकावट है वो मेरी ख़त्म होगी। चाय पीऊँगी तो और भी मैं ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँगी, ख़ुद भी ये नज़ारे करूँगी, आपको भी मैं करवाऊँगी और साथ में जी नमकीन चाय भी मैं पीऊँगी। और ये जी गर्मा गर्म में मज़ेदार नमकीन चाय पी रही हूँ और ये मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आएंगे जी अखरोट के पत्ते जो तेज़ी से हिल रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है और मैं बार बार आसमान की तरफ देख रही हूँ। ये ना हो कि ये इतना मैं ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे बारिश ना हो, क्योंकि काले काले बादल जी मुझे ज़्यादा नज़र आने लगे हैं। और वहाँ ऊपर मुझे आरिज़ नज़र आया, स्कूल से आरिज़ ये जी अभी
शायद नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आरिज़ रवा दवा हो गया है। सुबह मेरी बात हुई थी आरिज़ के जी ड्राइवर के साथ। उन्होंने कहा था कि सुबह आज मैं नहीं ले के जा पाऊँगा बच्चों को, और छुट्टी के टाइम और छुट्टी जब होगी तो फिर तब मैं बच्चों को लेके आऊँगा। तो इसलिए सुबह मुझे ले जाना पड़ा था किसी काम से, शायद वो बाइक कहीं जा रहे थे। तो अभी बार बार मैं रास्ता भी तक रही थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आरिज़ जी गाड़ी वाला आके वहाँ ऊपर छोड़ के गया है। और एक आप लोगों का कमेंट बार बार आता है कि अर्जुमंद आरिज़ अपने पुराने स्कूल के रास्ते से आता है, क्योंकि मैं जूम करके यहाँ छत से दिखा रही होती हूँ आपको। तो आरिज़ ऐसा ही है, दूसरा जो रास्ता है वहाँ से जाता है। पुराना वाला जो स्कूल आरिज़ का था वो ऊपर की तरफ है, और अब जो नया स्कूल है वो आगे की तरफ है। तो जो ड्राइवर भाई है वो आरिज़ को पुराने स्कूल की तरफ से ले जाता है, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला मोहल्ला है हमारे गांव का, तो वहाँ से भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें ये भाई अपनी जी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, और ये घूम के दूसरे रास्ते से ले जा के आगे स्कूल छोड़ के आते हैं। तो इसलिए आरिज़ को भी ले जाते वक्त ये जी इस तरफ ले जाता है, इस पीछे वाले रास्ते से ले जाता है, और आते वक्त भी पीछे रास्ते से ही लाता है, क्योंकि स्कूल से ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है हवाएं। स्कूल से ऊपर वाले रास्ते से आरिज़ को ले जाता है। बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं, मज़ा आ रहा है, और साथ में नमकीन गरम गरम चाय। बड़ा मैं इंजॉय कर रही हूँ यहाँ छत पे। आरिज़ भी आएगा तो फिर मेरे साथ यहाँ पे बैठ के चाय पिएगा, और मज़ीद मुझे काफ़ी काम है। लेकिन पहले अपनी जो थकावट है, सुबह से जो मैंने बहुत सारा काम किया है, वो थकावट मेरी ख़त्म होती है, और तो मैं नीचे जाके अपने बाकी के काम करती हूँ। पहले ये चाय इंजॉय करती हूँ। और आज सुबह नाश्ते में मैंने फिर से ये हमारे जी गिलगिती शुशर मैंने बनाए थे, और शुशर के साथ नमकीन चाय का तो एक अलग ही मज़ा है। और ये देखिए मैंने आवाज़ भी लगाया था अपने लिए कप लेके आओ, तो कप भी लेके आए हैं मेरा आरिज़। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम आरिज़। वो तो स्कूल जो अवा मामा। ये बेग फत मामा गुआरे शाबाश। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप तो मैं ना स्कूल से ना वापस आ गया अभी आ गए। हाँ, मैंने ना मामा ना नहीं देखा था ना। हाँ। मैं अंदर रूम में भी अंदर भी चेक करता था मैं। अच्छा, फिर मामा ने आवाज़ लगाई ना। हाँ मामा। अच्छा, आरिज़ कह रहा है कि मैंने नीचे मामा को नहीं देखा, और मैंने मामा को सोख किया कह रहा है। सोख हम अपने ज़ुबान में सोख हम अपने ज़ुबान में ढूंढने को कहते हैं। तो आरिज़ कह रहा है कि मामा को मैं ढूंढ रहा था, सोख कर रहा था, लेकिन मामा नीचे नहीं थी। फिर मैंने नीचे आवाज़ लगाई तो फिर आरिज़ खुश हो गया, और चाय देख के ही आरिज़ अपने लिए चम्मच लाने के लिए गया है, क्योंकि गिलगिती जो शुशर है ये हम अमूमन इसके छोटे छोटे पीसेस बना के हम चाय में भिगो के खाते हैं, डुबो के खाते हैं।
तो इसको हम मुती कहते हैं, हम मुती खाते हैं, इसलिए आरिस चम्मच लाने के लिए नीचे गया है। ये वाले वालेगा वहाँ चाय पी Papa mama. Sitio. sakit kinis na जी चप्पल लगी नीचे। Kasi bas asanti. Tis tragi. जिस बात का डर था वो हो गया। ये देखें बारिश होने लगी है और मैं और आरिस चाय पी रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। मैं कह रही हूँ आरिस को आपको ठंड लगेगी नीचे जाएंगे, लेकिन आरिस कह रहा है कि नहीं मामा मज़ा वानी कह रहा है। मज़ा वानी मतलब मज़ा आ रहा है। मामा हाँ? मैंने आपको ना क्या चीज लाया हूँ स्कूल से। क्या चीज़ लाए हो? ये अंदर क्या देखो। है? अंदर ओपन कर दिखाओ। तो आरिस मेरे लिए स्कूल से कुछ लेके आया है। इसमें लिखा है, अच्छा पहले तो आरिस के स्कूल का नाम भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें पूछती भी हैं कि आरिस के स्कूल का क्या नाम है। तो आरिस के स्कूल का नाम है डीजे मॉडल हाई स्कूल नासिराबाद हुंजा। अच्छा नीचे लिखा हुआ है मुहतरम वालिदैन, आपको इत्तला दी जाती है कि कल दोपहर 12 बजे बच्चों के हवाले से एक अहम मीटिंग रखी गई है, लिहाजा तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस मीटिंग में शिरकत करके असातिज़ा और बच्चों की हौसला अफजाई करें। शुक्रिया के साथ क्लास टीचर, कल मुझे स्कूल बुलाया गया है तो मैं कल आऊँगी, ठीक है? मामा वो किधर होते हैं ना। हाँ आरिस कह रहा है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको ये दिया है, सबके पेरेंट्स को बुलाया गया है। तो देखते हैं किस हवाले से ये जी मीटिंग रखी गई है। तो कल हाँ, जाते हैं और फिर पता चलेगा। आओ। फिर और साथ साथ आप पूछते भी हैं कुछ मेरी बहनें, जो मैं बार बार भूल जाती हूँ व्लॉग में बताना, तो अभी मुझे याद आ रहा है कि आरिस और आहिल के जी फ़ीस के हवाले से भी आप तो पूछते हैं। तो फ़ीस आरिस और आहिल का 8,500 मेरे आहिल के हैं और सेम फ़ीस आरिस की भी है, 8,500 आरिस की भी फ़ीस है। और आरिस PP3 में पढ़ता है और आहिल अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्लास 7 जी हाँ PP7 ने क्लास 7 में मेरा आहिल है और PP3 में मेरा आरिस। आरिस आपको भूख लगी थी? हाँ मामा। आप मामा लंच क्या लेके गए थे आज? चिप्स और Scissor. सीसर। हाँ Terus gak tahu dance. Kakak? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे बैठ के चाय पीने का। तो मैं बस नीचे ही चलती हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे काम है, लेकिन दिल नहीं कर रहा है, इतना ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है, बस यहाँ पे बैठ के ये नज़ारे करने को दिल कर रहा है। तो आरिस दोनों ने चाय पी, थोड़ी देर बाद आहिल भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और आहिल के पापा जैसा कि आपको बताया गिलगित की तरफ लाजमी वाला काम था वो करने के लिए गए हैं, वो शाम तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। और कुछ रोटियां बच गई थी तो ये मैंने तोड़ के यहाँ पे छोड़े हैं। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, तो अब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जी ये जो मैंने पराठे के कुछ टुकड़े मैंने यहाँ पे रखे हैं बच्ची रोटी के, तो वो आके खाएंगे और अपने बाकी के काम नीचे जाके मैं करती हूँ। और आज का व्लॉग भी थोड़ा ख़ास वाला व्लॉग है, थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। तो वो बस मैं नीचे जाती हूँ और आपको जी दिखाती हूँ आज का ख़ास व्लॉग मेरी उन ख़ास कर मेरी बहनों के लिए जो मुझे बार बार कमेंट्स करती हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करती हैं कि अर्जुमंद आप इस पे आप डिटेल से हमें वीडियो
वीडियो बनाए, यानी कि हमारी वॉशिंग मशीन। तो मुझे कपड़े भी धोने हैं और साथ साथ जी अपने वॉशिंग मशीन के बारे में डिटेल से आपको आज बताती हूँ। और वॉशिंग मशीन लाए काफ़ी टाइम हो गया, पूरे सर्दियों में मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे मैं कितना परसेंट हैप्पी हूँ और कितना परसेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो गया। तो वो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और ये आप देख सकते हैं आरिस ने आज अपने यूनिफॉर्म चेंज नहीं किए हैं, तो आरिस को भी साथ नीचे ले चलती हूँ। और साथ में ये देखिए फ्लफी के काम, आरिस के साथ यहाँ पे खेल रही थी, फिर अचानक से तेज़ हवाएं आई तो ये देखिए वहाँ जाके छुप गई है। तो तेज़ हवाएं आती हैं तो फिर डरती है हमारी फ्लफी। और ये आप देख सकते हैं आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं और साथ में धूप भी पड़ी हुई है और अब फिर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मुझसे पहले ये छोटा सा बच्चा अपने बेड पे आके बैठा हुआ है यहाँ पे अपने यूनिफॉर्म चेंज करके। स्पीच और हाँ जी, ये मैं आपको एक चीज़ भी साथ साथ दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बैग है, और बैग से भी खूबसूरत इसके अंदर जो सामान है वो है। तो ये आपको दिखाना तो बनता ही बनता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर अंकल हैं इस्लामाबाद से, सलमान अंकल उनका जी नाम है। तो सलमान अंकल ने जी बच्चों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट भेजा है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स हैं, इसमें कार्ड्स हैं, स्टोरी कार्ड्स हैं अंदर। ये देखें बहुत सारे, ये देखें बहुत सारे इसमें जी स्टोरी, छोटे छोटे बुक्स भी हैं, कार्ड्स भी हैं। तो इतने शौक़ से दोनों बच्चे अंदर ये खोलते हैं, पढ़ते हैं, ख़ासकर शाम को। ये देखें,
और मुझे ख़ुद भी एक एक खोल के इनको पढ़ना मुझे ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके साथ एक और ये छोटा सा बॉक्स है और इसमें भी बुक्स, ये कार्ड्स हैं, ये देखें, बुक कार्ड्स। ये देखें, बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत ये जी बुक्स कहें, कार्ड्स कहें। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है माय फर्स्ट दुआ कार्ड्स। तो ये बुक की शक्ल में ये खूबसूरत छोटे छोटे कार्ड्स हैं। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट जी अंकल सलमान ने इस्लामाबाद से हमें भेजा है। तो थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही खूबसूरत आपने गिफ्ट भेजा है बच्चों के लिए। और अभी से ही फरमाइश कर रहे हैं कि बच्चे कि मामा हमने ये सामान रखने के लिए आप ये छोटा सा इस बेड के साथ छोटे छोटे आप शेल्फ कहें या छोटी अलमारियाँ कहें तो यहाँ पे बनाएं। तो बस काम करने वाले भाई आते हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत काम रह जाता है बेड का। तो ये जब बन जाएंगे तो फिर ये कार्ड्स, ये बुक्स, स्टोरी बुक्स हम यहाँ पे बच्चों के लिए रखेंगे। और सोने से पहले ये जी अपने लिए अभी भी सोने से पहले दोनों बच्चे खोलते हैं, पढ़ते हैं। और आरिज़ को अगर थोड़ा पढ़ने में इशू होता है तो आरिज़ को अगर पढ़ने में थोड़ा इशू होता है तो आरिज़ की हेल्प करता है। तो इस तरह रात को दोनों बच्चे पढ़ते हैं और इस बैग को आजकल यहाँ पे ही अपने पास रखते हैं। तो अभी आरिज़ यहाँ पे अपने लिए पोइम देख रहा है। तो मैं चलती हूँ जी आगे अपने काम की तरफ। कुछ कपड़े मैंने यहाँ बिन में रखे थे और कुछ कपड़े ये मैं अंदर से लेके आई हूँ। ख़ासकर ये जो जीन्स हैं और एक शर्ट है वो, और ये आपको थोड़ी गीली गीली नज़र आएगी। और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये मैं साबुन लगा के लेके आई हूँ। तो इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले वॉशिंग मशीन में ऑन करती हूँ, ये ना हो कि बिजली चली जाए। तो ये भी है और साथ में ये भी जीन्स हैं आहिल के पापा के। तो इनका भी आप देख सकते हैं साबुन में पहले से ही लगा के लेके आई हूँ। वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों मैंने ऐसा किया है। और आप सोच रहे होंगे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है, सर्फ भी अर्जुमन डाल रही है और फिर भी इनके ऊपर सोप साबुन लगा के ये लेके आई है। तो जितने कपड़े मैं लेके आई थी वो सारे ये मैंने डाले हैं। तो अब मैं करूँगी जी दरवाज़ा बंद। और मशीन ऑन करने से पहले अब मैंने डालना है जी इसमें सर्फ, जो मैंने रखा है जी यहाँ पे। तो ये अब मैं डालूँगी। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो मैंने जीन्स के साथ कुछ मिक्स कपड़े मैंने डाले हैं। तो ये मैं ले जाऊंगी जी मिक्स पे। और साथ में अब मेरा काम है जी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैंने करना है 0। ये मैंने 0 कर दिया क्योंकि अब पानी नॉर्मल हो गया है। सर्दियों में हम यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। ये देखें जितना हम करें यहाँ पे ऑप्शंस हैं। और अभी मैंने 0 पे ही ये रखा है। तो अब बस मैं करती हूँ ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कपड़े धुलने लगे हैं। तो बहुत सारे मेरी बहनों को इसका पता है और कुछ मेरी तरह की भी बहनें हैं जिन्हें इस मशीन का कोई आइडिया नहीं है।
और इस तरह के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि अर्जुमंद हमने भी ऐसी मशीन लेनी है, आप इसके ऊपर डिटेल्स आप वीडियो बनाएं। काफ़ी टाइम पहले से इस तरह के वीडियोस इस तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस मशीन का कोई आइडिया नहीं था जब हम लेके आए थे, और आहिल के पापा को भी आइडिया नहीं था। बहुत ज़्यादा शुरू में परेशानी भी हुई, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ख़ासकर पानी का जो सिस्टम था वो हम इसके लिए प्रॉपर हम नहीं कर पा रहे थे। कभी पानी ज़्यादा मशीन पे आ रहा था, कभी कम, तो वो सारे जो इश्यूज़ थे वो हमने फेस किए और परेशानी भी हो रही थी। एक तो काफ़ी महंगा हमें ये मशीन पड़ा। कभी कभी ये ऐसा भी मैंने सोचा कि इतना महंगा हमें लाना भी नहीं चाहिए था जब हम इसको चला नहीं सकते थे। तो खैर धीरे धीरे हमें इसको चलाना आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी मशीन चल रही है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सर्फ डाला था और ऊपर से आ रहा है इसमें पानी। ये देखें, ये पानी आ रहा है और सारा सर्फ अब जी गया नीचे। तो अभी इस मशीन के बारे में बात करते हैं, क्या चीज़ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ मुझे इसकी जी अच्छी नहीं लगी। दोनों चीज़ें मैंने इसमें नोटिस किया है। तो पहली बात, ख़ासकर सर्दियों में जब मैं कपड़े धो रही थी, बड़ी मैं खुश थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी ही हूँ इस मशीन से। बड़ी काम की चीज़ है। बस सर्दियों में ख़ासकर हमारी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो पानी में, ठंडे पानी में कपड़े धोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और मैं बार बार बीमार पड़ जाती थी, क्योंकि हमारे तरफ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठंडे पानी में कपड़े धोना, फिर उसके बाद वो जो कपड़े हमने धोए हैं वो फिर ड्राई होना, ये बहुत ही बड़ा, ख़ासकर हमारे पहाड़ी इलाके में, ठंडे इलाकों में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मुश्किल मेरी आसान हो गई इस मशीन की वजह से। बस कपड़े अंदर डालो, पानी पे बिल्कुल हाथ लगाना ही नहीं है, कपड़े डालो और जी सर्फ ऊपर से डालो, खुद मशीन धोती है और ख़ुद ड्राई करती है। बस ले जाके हमने ऊपर तार पे डालना है कपड़े, कोई 10-15 मिनट के बाद जी हमारे कपड़े बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस मशीन की। इसके लिए मैं इसको जी पॉइंट्स देती हूँ 10 of 10। तो अब आते हैं जी इसकी मुझे क्या चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। तो इसका शायद आप में से बहुत सारी मेरी बहनें भाई होंगे, इसका आप लोगों के पास हल भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बाहर ममालिक के हैं और यूके के भी। मुझे बहुत ज़्यादा यूके के मेरे जो सब्सक्राइबर बहनें हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि अर्जुमंद हमारे यहाँ हर किसी के घर में यही मशीन है। तो उनको आइडिया होगा, तो फिर आपने मुझे ज़रूर बताना है। एक चीज़ की वजह से मैं थोड़ी वो डिस्टर्ब हो जाती हूँ, वो ये कि जो सख्त ज़िद्दी वाले दाग होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया जीन्स, ख़ासकर बच्चों के और बड़ों के भी, जहाँ पे ज़िद्दी वाले दाग होते हैं वो मशीन साफ़ नहीं कर पाती है, ठीक से साफ़ नहीं होते हैं। और जो जेंट्स के जो शर्ट होते हैं, शर्ट का जो कॉलर होता है, कॉलर वो ठीक से साफ़ नहीं कर पाती है। और जब धो के मैं देखती हूँ तो फिर वो थोड़ी बहुत उसके ऊपर वो दाग मुझे नज़र आते हैं। तो इसलिए फिर काफ़ी मैं इस चीज़ पे मैं डिस्टर्ब भी रही धोने के बाद। फिर उसके बाद वो मुझे दाग नज़र आते हैं तो फिर मैं दोबारा धोती थी। अब मैंने वो दोबारा ले जाके ख़ुद हाथ से सारा कुछ धोना मैंने छोड़ दिया। अब मैं ऐसा करती हूँ, जहाँ पे भी ज़िद्दी दाग होते हैं मशीन में डालने से पहले थोड़ा सा मैं गीला करती हूँ और उस जगह पे मैं साबुन लगाती हूँ। फिर साबुन लगाने के बाद मैं मशीन में डालती हूँ, तो फिर जाके ये जी दाग धुल जाते हैं। तो इसका आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मेरी बहनें मुझे कमेंट करती हैं जो बाहर ममालिक की हैं, हमारे घर में ये है, तो आपके साथ भी ये इशू है या हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कोई हल है इसका तो फिर ज़रूर मेरे साथ भी ये आपने शेयर करना है।
और अब बात आती है पानी की। बहुत सारी मेरी बहनें कमेंट करती थी कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये मशीन करती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा पानी ये इस्तेमाल करती है, बल्कि इससे ज़्यादा मैं हाथ से धोते वक्त में बहुत सारा पानी यूज़ करती थी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये मशीन ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करती है, सारा कुछ एवन है। बस ये एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हल्के जो दाग होते हैं वो ईज़िली ये साफ़ करती है, लेकिन जो ज़िद्दी वाले दाग होते हैं उनका ये इशू है कि वो रह जाते हैं। और बाकी इस मशीन का मॉडल, इस मशीन की जो प्राइस है, सारा कुछ हमने आगे व्लॉग में पहले ही बताया है जब हमने लाया था वॉशिंग मशीन। तो जो मेरी बहनें इसका प्राइस या मॉडल का पूछ रही थी, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि वीडियो हमने पहले ही बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और बाकी आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये ज़िद्दी दाग में कैसे इसको साफ़ करूं, क्या ये मेरा तरीका जो मैंने जुगाड़ लगाया है, थोड़ा सा साबुन लगा के ये डालना, इससे तो खैर साफ़ होते हैं, इससे भी कोई ऐसा कोई जुगाड़ है तो फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये मेरा मसला हल हो सके। तो व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।